प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या प्रोस्टेट का बढ़ना लोगों के मन में एक डर बैठा देता है कि इसे बिना सर्जरी के ठीक किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं हमारी और आपकी बॉन्डिंग और गहरी बनाने के लिए। और आज का टॉपिक है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इफेक्ट डालता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे दूर किया जा सकता है। तो जवाब है यस, होम्योपैथिक मेडिसिन से ये पॉसिबल है। और आज मेनली मैं दो होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात करूंगा जो इनलार्ज प्रोस्टेट को नेचुरली ट्रीट करती हैं। लेकिन इन मेडिसिन के बारे में जाने उससे पहले आप ये समझिए कि प्रोस्टेट का बढ़ना आखिर होता क्या है। असल में ये जो प्रोस्टेट है ये एक ऑर्गन या ग्रंथि होती है जो ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के नीचे की तरफ लिपटी हुई होती है। प्रोस्टेट का साइज एक अखरोट या बड़े नींबू जैसा होता है और इसका काम स्पर्म्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ने लगता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे आपके नाखून अपने आप बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, उसी तरह प्रोस्टेट भी बढ़ता है। लेकिन 70 to 80%, 70 से 80% लोगों को छोड़ दिया जाए तो अराउंड 20 to 30%, 20 से 30% लोगों में ये सिम्टम्स क्रिएट करता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो जो ये प्रोस्टेट होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास वाले एरिया में लिपटा हुआ होता है और इसी के बीच में जाता है यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली। अब होता यह है कि मैक्सिमम केसेस में प्रोस्टेट जो होता है वो बाहर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में प्रोस्टेट जो यूरिन वाली पाइप होती है उसे संकुचित करता है, उसे दबाना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में यूरिन की जो पाइप होती है वो सिकुड़ने लगती है और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रोस्टेट में 3 पार्ट्स होते हैं, 2 साइड वाले जिन्हें लेटरल लोब्स कहते हैं और एक बीच वाला जिसे मीडियन लोब कहते हैं। अब होता यह है कि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है यानी ब्लैडर वॉल की तरफ जहां हमारी यूरिन वाली थैली होती है। यानी प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है वो ब्लैडर वॉल या यूरिन की थैली को ऊपर की तरफ पुश करता है और इस कंडीशन में यूरिन की थैली 2 तरह से प्रभावित होती है और सबसे मेजर इफेक्ट पड़ता है ट्राइगोन एरिया पे। ट्राइगोन असल में ब्लैडर का सबसे नाजुक या सेंसिटिव हिस्सा है जो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि ब्लैडर में यूरिन भर चुका है, अब इसे बाहर निकाला जाए। लेकिन जब ये एरिया प्रभावित होता है तो दिमाग को लगातार सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं और हमें बार बार पेशाब जैसा फील होता है और पेशेंट बार बार वॉशरूम जाता है। दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है मीडियन लोब की वजह से, जो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से यूरिन की थैली के पास एक पाउच जैसा क्रिएट कर देता है जिसमें हर वक्त यूरिन भरा रहता है और इस वजह से भी बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम्स मेल्स में होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर किसी को हो, बल्कि किसे होगी किसे नहीं ये भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी हो सकती है। मतलब जिनकी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की हिस्ट्री है उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। हालांकि प्रोस्टेट हर मेल में बढ़ता है और 35 से 40 की एज के बाद इसका बढ़ना मेनली देखा गया है, लेकिन 60 to 70% लोगों में प्रोस्टेट के बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई सिम्टम्स नहीं आते, पर 20 से 30% लोगों में आ सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चले कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है या कुछ और? तो इसके लिए आप प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से उठने वाले कुछ सिम्टम्स को समझ लीजिए। जैसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का मतलब है पेशाब का बार बार आना। अगर आपको दिन में या रात में भी बार बार 5 से 6 बार रात में उठ कर वॉशरूम जाना पड़ रहा है और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो ये सिम्टम्स प्रोस्टेट बढ़ने का हो सकता है। लेकिन एक जरूरी बात की, सेम सिम्टम्स एक डायबिटिक पेशेंट को भी आ सकते हैं, तो आप एक बार अपना शुगर लेवल भी जरूर टेस्ट करवा लें। दूसरा साइन है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेशाब जाने के लिए एकदम भागते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता, फिर चाहे बात 1 सेकंड की क्यों ना हो, कई बार तो लोगों का पेशाब रास्ते में ही निकल जाता है और इसी को अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं, यानी यूरिन के लिए एकदम भागना।
तीसरा सिम्टम है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। ड्रिबलिंग मतलब रुक रुक कर पेशाब का आना। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के पेशेंट के साथ ये नोटिस किया गया है कि उन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है। रुक रुक कर इन द सेंस जब वो बाथरूम जाते हैं तो फिनिश करने के बाद भी बूंद बूंद कर यूरिन आता रहता है और इसी को कहते हैं ड्रिबलिंग। चौथा सिम्टम है डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग। यस, यहाँ परेशानी आपको टॉयलेट करने में नहीं आएगी बल्कि यूरिन शुरू करने में आएगी। मतलब आप बाथरूम में गए और 2 से 3 मिनट तक पॉट पर खड़े रहे लेकिन यूरिन नहीं आया और कुछ देर बाद आया, तो इस कंडीशन को कहेंगे स्टार्टिंग इन डिफिकल्टी। पांचवा और सबसे मस्त सिम्टम है वीक स्ट्रीम यानी धार में वीकनेस। मतलब जब मेल पेशाब के लिए जाते हैं तो धार यानी स्ट्रीम सीधी होती है और सीधे पॉट में जाती है, लेकिन अगर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से यूरिन की थैली पर असर हुआ है तो पेशाब की धार सीधे पॉट में न जाकर आपके कपड़ों पर या कुछ ही दूर जाएगी और इसी को कहते हैं वीक स्ट्रीम। अगला यानी छठवां सिम्टम है अनफिनिश्ड फील, जिसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में एक जरूरी सिम्टम माना जाता है और ये आपको डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा कि प्रोस्टेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इस कंडीशन में पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे अभी यूरिन कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी थैली के अंदर पेशाब भरा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यूरिन पाइप या यूरेथ्रा के दब जाने की वजह से ब्लैडर के अंदर एक पाउच जैसा बन जाता है और इसके अंदर हमेशा यूरिन भरा रहता है। इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि अभी यूरिन पूरी तरह से नहीं हुआ है और उसे वापस से जाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको भी ये फीलिंग आ रही है तो प्रॉब्लम प्रोस्टेट के बढ़ने से जुड़ी हो सकती है, लेकिन सिर्फ सिम्टम से प्रॉब्लम है या नहीं ये क्लियर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत होती है ताकि मेन प्रॉब्लम क्या है ये पता चल सके। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के टेस्ट के लिए सबसे पहले तो आपका प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और आप चाहें तो पीएसए भी करवा सकते हैं। जो दूसरा और मेन तरीका है प्रोस्टेट की एक्टिविटी चेक करने का, साथ ही ये कैंसर को रूल आउट करने के लिए भी बहुत जरूरी टेस्ट है। पीएसए यानी पैसिफिक स्पेसिफिक एंटीजन, और ये टेस्ट आपको प्रोस्टेट से जुड़ी हर जानकारी दे सकता है। लेकिन अगर आपकी यूरिन की धार स्ट्रीम ठीक से नहीं आ रही है तो आप यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें बेसिकली यूरिन की स्ट्रीम को ही चेक किया जाता है कि वो किस तरह से गिर रही है, कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह। ये टेस्ट भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में जानकारी दे सकता है, इसलिए आप यूरोफ्लोमेट्री करवा सकते हैं। अब टेस्ट तो हो गया, अब जरूरत है सटीक इलाज की, क्योंकि प्रोस्टेट में मैक्सिमम केसेस में लोगों को सर्जरी का डर सताने लगता है। उनको लगता है कि बिना सर्जरी के ये ठीक हो ही नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि होम्योपैथी में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए 2 बेहतरीन मेडिसिन है जो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगी। बेशक होम्योपैथिक मेडिसिन असरदार होती हैं, इफेक्टिव होती हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप बिना मर्ज को जाने इन्हें यूज करें। इसलिए पहले टेस्ट से कंफर्म करें कि आपको प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर है तो आपने होम्योपैथ डॉक्टर से एक बार सलाह लें, उसके बाद ही कोई दवा यूज करें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से कलेक्ट कर कॉल या मैसेज जो चाहे कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर मेरे नियर बाई कहीं है तो मुझसे मिल भी सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं और डीपली समझ पाऊं। चलिए अब इन 2 दवाइयों के बारे में बताता हूं, जिनमें से पहली है, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, सबेल सेरुलेटा क्यू। ये मदर टिंचर है। मेरे पास प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कई ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिन्हें सर्जरी सजेस्ट की गई है, लेकिन मैंने उन्हें सबाल सेरुलेटा क्यू सजेस्ट की और रिजल्ट अनबिलीवेबल थे। मतलब उन्हें सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। साबेल सेरुलेटा क्यू हर तरह की प्रोस्टेट प्रॉब्लम में हेल्प करती है, चाहे स्ट्रीम बिगड़ गई हो या पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, हर कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं। सिवाय एक, अगर पेशाब बिल्कुल रुक गया है तो इस कंडीशन में मैं खुद कहूंगा कि बिना सर्जरी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर से बिना देर कीजिए मिल लीजिए। साबेल सेरुलेटा क्यू को यूज करने के लिए आपने सुबह शाम एक छोटी मीडियम साइज की कटोरी में नॉर्मल पानी लेना है और उसमें 8 से 10 बूंदें
मिलाकर पी लेनी है। अगर कुछ खा लिया है तो खाने के 15 मिनट बाद ही इसे यूज कीजिए और लगातार 1 महीने तक कम से कम यूज कीजिए। रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर कोई रिजल्ट नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, कोनियम मैकुलेटम 30। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आ रहा है और बहुत पेनफुल आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो कोनियम मैकुलेटम 30 आप जरूर लें। इनके अलावा फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, बार बार आता है, तो भी कोनियम मैक 30C को लें और फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसे लेना कैसा है, तो नॉर्मल पानी में आप एक चम्मच पानी लीजिए, 2 बूंदे सुबह और 2 बूंद शाम को मिलाकर पी लीजिए। आराम जल्दी मिलेगा, लेकिन हाँ कंटिन्यूअसली रखनी होगी। कम से कम 1 महीने तक जरूर कोनियम मैक 30 को इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, ये थी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ठीक करने की 2 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना जरूर है। मिलता हूं आपसे इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।